नमस्कार, मेरा नाम आरुषि। आज मैं अपनी मित्र इशिता के साथ पाठ 15 सूरदास के पद की प्रस्तुति देने जा रही हूँ। चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कवि सूरदास जी के बारे में उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। तो महाकवि सूरदास के जन्म स्थान एवं काल के बारे में अनेक मत हैं। अधिकांश साहित्यकारों का मत है कि 1478 ईस्वी में महाकवि सूरदास का जन्म आगरा और मथुरा के बीच स्थित रूनकथा नामक गांव में हुआ था। कहा जाता है कि सूरदास जन्मान थे, किंतु उनके पदों में रूप रंग का अद्भुत वर्णन तथा कृष्ण के जीवन की विविध लीलाओं का सूक्ष्म चित्रण देखकर इस बात पर सहसा विश्वास नहीं होता। चलिए अब उनकी कुछ रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। भक्त सूरदास द्वारा रचित 3 काव्य ग्रंथ मिलते हैं। पहला सूरसागर, दूसरा सूर सरवाली, तीसरा साहित्य लहरी। इनमें सूरसागर ही उनकी कीर्ति का अक्षय भंडार है। आप देखते हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई। यह अर्जू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बैनी जो, हे लंबी मोटी। कड़द गुआहत नहा बब्बत जेही, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावती पाची पाची, देती ना माखन रोटी। सूर चिरजीवी दियो भैया, हरी हलदर की जोटी। चलिए अब इसका प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित सूरदास के पद से अवतरित है। यशोदा बाल कृष्ण को दूध पिलाने के लिए उसे चोटी बढ़ाने का लालच देती है, लेकिन बालक को नहीं लगता कि चोटी कुछ बड़ी है। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। बाल कृष्ण अपनी माँ से पूछते हैं कि मैया, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैं कितने समय से दूध पी रहा हूँ, यह अभी भी मेरी चोटी छोटी की छोटी ही है। माँ, तू तो कहती थी कि तेरी चोटी भी भैया बलदेव की भांति लंबी मोटी हो जाएगी। इसे काटते समय, गूंथते समय, नहाते समय यह नागिन के समान लौटती दिखाई देगी। उसके आगे वह बोलते हैं, इस चोटी का लालच देकर तू मुझे कच्चा दूध पिलाती है, बहुत पचने पर अर्थात आग्रह करने पर भी माखन रोटी नहीं देती, जबकि मैं माखन रोटी ही खाना चाहता हूँ। कवि सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, हरि कृष्ण और बलदेव की जोड़ी चिरंजीव रहे। चलिए अब दूसरे श्लोक को पढ़ लेते हैं। तेरे लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनू ढूंढी। ढूंढेरी आप ही आयो, खोली केवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सकनी खवायो। उखल चढ़ी किसी के को लीनो, अनभावत भूई में ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की है ढूंढा, कौन ढंग लायो। सूर श्याम की हटके ना रखो, तू ही पूत अनोखी जायो। अब इसका प्रसंग इस तरह है। प्रस्तुत पद कृष्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित है। बालक कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ एक गोपी के घर में घुसकर उसका माखन खा लिया। वह इसकी शिकायत लेकर माता यशोदा के पास आती है। चलिए अब इसकी व्याख्या को पढ़ लेते हैं। गोपी माता यशोदा को उल्हाने भर स्वर में कहती हैं, तेरे लाल कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया। दोपहर के समय घर को सूना जानकर ढूंढ ढांड कर घर में घुस गया। उसने घर के किवाड़ खोलकर सभी शाखाओं दोस्तों को दूध दही माखन खिलाया। यद्यपि माखन ठीके पर रखा हुआ था, पर कृष्ण उखल पर चढ़ गया और उसने कुछ माखन तो खाया और कुछ लुढ़का दिया था, फैला दिया। इस प्रकार दिन प्रतिदिन गौरस यानी कि दूध की हानि हो रही है। यह शैतान बालक अनोखे कर्तव्य कर रहा है। माता यशोदा, क्या तूने किसी अनोखे बेटे को जन्म दिया है जो उसे तनिक भी नहीं हड़का कर रखती? अब आपने ये सब श्लोक पढ़ लिए हैं, अब यह समय है क्विज का।
तो मेरा पहला प्रश्न है, कृष्ण माता से क्या पूछ रहे थे हैं? उनकी चोटी कब बढ़ेगी? उनकी चोटी कब बढ़ेगी? यस, आज सही उत्तर है, उनकी चोटी कब बढ़ेगी। चलिए अब मेरा दूसरा प्रश्न है, इस पद की रचना किसने की? सूरदास, सूरदास। मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि कृष्ण को क्या खाना अच्छा लगता है? माखन रोटी, माखन रोटी। हाँ, माखन रोटी इसका सही उत्तर है। चलिए अब मेरा चौथा प्रश्न है, गोपी ने यशोदा को किसकी शिकायत की? कृष्ण, कृष्ण। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से कृष्ण छीके तक पहुंच सके थे? ओखल, ओखल। अब मेरा ओ छठा प्रश्न है, कृष्ण किस समय गोपियों के घर से माखन चुराते थे? दोपहर, दोपहर। बिल्कुल सही उत्तर। अब मेरा सातवां प्रश्न है, कृष्ण गोपियों के घर से कहां से मक्खन चुराते थे? चीके की हांडी से। ओ चीके की हांडी से। सही उत्तर, छीके की हांडी से। अब मेरा आठवां प्रश्न है, नागिन सी में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उपमा, उपमा। बिल्कुल सही उत्तर। थैंक धन्यवाद। यू।